नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 50 बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर के अनूप शहर में अमित शाह ने कहा, अखिलेश यादव जयंत चौधरी को साथ में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनता वो जयंत चौधरी की क्या सुनेगा। अमित शाह ने कहा, यूपी में आज किसी माफिया की तंग करने की हिम्मत नहीं। माफिया पलायन कर गए। माफिया सिर्फ 3 जगह हैं, प्रदेश के बाहर, जेल या सपा की सूची में। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी ने कहा, 5 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी में संकल्पों के मुताबिक काम किया। उत्तर प्रदेश ने कोरोना का डटकर सामना किया। सीएम योगी ने कहा, 5 साल की यात्रा के दौरान यूपी में कुछ मील के पत्थर गाड़े गए। यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 6ठे से 7वें स्थान पर नंबर 2 पर पहुंची। अब प्रति व्यक्ति आय 94,000 तक पहुंची। सीएम योगी ने कहा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन हमने राज्य में ऑक्सीजन के 551 प्लांट लगाए। प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाया, उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई। सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह पर नामांकन के दौरान हमले की कोशिश की खबर अफवाह निकली। पुलिस ने कहा, खबर अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश यादव भी कमल का बटन दबा सकते हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और नेतागणों से अपील की, हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में आज 3 फरवरी को किसानों की शहादत याद करें और लोगों को भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी की भाषा की शिकायत करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। कहा, जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा वो मर्यादित भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। घरेलू महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा, गोवा में बीजेपी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी के मंत्रियों पर घोटाला करने का आरोप। आम आदमी की सरकार बनने के बाद बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में किया रोड शो, लोगों से की वोट देने की अपील। उत्तराखंड चुनावों के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। कल अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में 40% आरक्षण की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड में 10% टिकट भी महिलाओं को नहीं मिला। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 30 नेताओं के नाम शामिल। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी। जिले में 911 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, मतदान स्थलों को चिन्हित कर उनके लिए टीमों का गठन किया गया। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे नामांकन। साथ में रहेंगे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। संसद में राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार की नीति की वजह से पाकिस्तान और चीन साथ साथ आए। चीन कुछ भी करेगा तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। राहुल गांधी ने कहा, संगठित क्षेत्रों पर सरकार ने हमला किया। 2 हिंदुस्तान बन रहे, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को बोलने का मौका सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो गांधी परिवार से हैं। प्रधानमंत्री जहां बैठे वहां राहुल गांधी सोचते हैं ये मेरा स्थान है। इन्हें बहुत अहंकार है जो उनसे ऐसी बातें करवा रहा है। उन्होंने कहा, राहुल ने बार बार बोला भारत एक देश ही नहीं है। राहुल एक कंफ्यूज आदमी है। इसी व्यक्ति ने सारी कैबिनेट के जो निर्णय किया था उसे फाड़ दिया था और मोदी जी के बारे में राजा बादशाह की बातें कर रहे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के न्यायपालिका और चुनाव आयोग वाले बयान पर की निंदा। कहा, यह हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं। राहुल गांधी को तुरंत चुनाव आयोग, न्यायपालिका और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। 4 फरवरी को अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, हरपुर में करेंगे वर्चुअल रैली।
गलवान भिड़ंत को लेकर बड़ा खुलासा। जून 2020 में भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच की हिंसक झड़प में चीन के 38 सिपाहियों की मौत हुई थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए केस आए सामने। 1008 लोगों की मौत, 2,81,109 लोग ठीक हुए। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हुई। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 पहुंची। केरल में पिछले 24 घंटे में 52,199 नए केस आए सामने, जबकि 41,715 मरीज ठीक भी हो गए और 29 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 601 नए मामले और 3 लोगों की संक्रमण से मौत। 1189 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 237 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,893। राज्य में कोरोना से 290 लोगों की मौत। पंजाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की एक चुनावी सभा में कुछ लोगों ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। हमले में 4 लोग घायल। तेलंगाना में 5 फरवरी को संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची मूर्ति का पीएम करेंगे अनावरण। 13 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 81वां उत्सव। पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरवादी गठबंधन में दरार। अपना दल ने लौटाई प्रयागराज और वाराणसी की सीट। पंजाब चुनाव से पहले बढ़ी सिद्धू की मुश्किलें। 33 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी में बीजेपी को झटका। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे संग्राम सिंह वर्मा ने थामा सपा का दामन। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 4 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा। सेना दिवस परेड समारोह में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल में पहले स्थान पर असम रेजिमेंट। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दी ट्रॉफी। भारतीय सेना को जल्द मिलेगी कॉन्कर्स M मिसाइल। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 3,131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किया हस्ताक्षर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। प्रोजेक्ट 75 के 5वीं पनडुब्बी वागीर का ट्रायल शुरू। यूपी चुनाव में 615 उम्मीदवारों में से 156 पर दर्ज है मुकदमे। पहले चरण में 25% दागी। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। टिहरी के देवप्रयाग में ट्रक खाई में गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गूगल का बड़ा ऐलान, बदला जाएगा जीमेल का डिजाइन। जीमेल यूजर्स की एक ही जगह पर मिलेगी गूगल चैट, मीट और स्पेस। बिजली, रसोई गैस और खाद्य संकट से गुजर रहा श्रीलंका। तेल खरीदने के लिए भारत ने की $500 मिलियन की तत्काल मदद। रूस यूक्रेन तनाव पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। मैक्रों विवाद हल करने के लिए कर सकते हैं रूस का दौरा। यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को दी चेतावनी। बोले, रूस अगर यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो ये उसका दुखद आकलन होगा। ब्रिटेन में पार्टी गेट का मामला तूल पकड़ने लगा है। पीएम जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के 7 सांसदों पर अविश्वास का प्रस्ताव भेजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुलिस जांच में 6 पार्टी में शामिल होने की बात मानी। कोरोना काल में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 1 दर्जन पार्टी करने का आरोप है।